नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, आपके अपने YouTube चैनल पे एक लगातार टॉपिक वाइज आपकी क्लासें चल रही हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के जो उत्तर प्रदेश के टॉपिक हैं उनको कवर किया जा रहा है। लगभग हमारे 88 टॉपिक हो गए हैं और ये क्लास चलती रहेगी, क्योंकि दिक्कत ये है कि जब हम पढ़ाते हैं तो शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। अगली अगली क्लास में उनको अच्छे से पढ़ा दिया जाता है। साथ ही साथ इसके साथ हमारी जिला दर्शन उत्तर प्रदेश जिला दर्शन सीरीज भी चल रही है, जिसमें आपके मंडल और मंडल में जो सम्मिलित जिले होते हैं उसको करवाया जा रहा है। तो आप दोनों सीरीज को जरूर देखिएगा, एक तो जिला दर्शन सीरीज और ऊपर से उत्तर प्रदेश विशेष, जो कि शून्य से लेकर शिखर तक की क्लासें चल रही, इनको भी आप जरूर देखिएगा। ये जब दोनों क्लास देख लेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित जो आपकी जानकारी है वह और अच्छी मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्लास को शुरुआत करते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आ जाता है उत्तर प्रदेश मैप। क्या आ जाता है? उत्तर प्रदेश का मैप आ जाता है। ये मैप आपके पास भी होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। कोई भी साइज का हो, कितने भी साइज का हो, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। आपके पास मैप होगा, मैप को आप डेली देखिए, 5 मिनट में पूरे 75 जिलों को जरूर देखिए। आपको प्रत्येक जिला पता होना चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ पर स्थित है। इसके अलावा आपको ये पता है, जब हम एक टॉपिक शुरू करते हैं, जो हमारे पुराने मित्र इसके साथ ही साथ जुड़े हैं, उनको ये भी पता है कि मैं आपका 1 से 1.5 मिनट समय लेता हूँ इसमें, और उस 1 से 1.5 मिनट के बीच में मैं पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश के जो सम्मिलित जिले होते हैं उसकी चर्चा करता हूँ। ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग बेहतरीन टॉपिक, जो आज का टॉपिक है, उसकी ओर बढ़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सिर्फ 1 से 1.5 मिनट रुकिएगा, ध्यान दीजिएगा। बल्कि अगर आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है कि क्या लिखा है, तो आप देखिए भी नहीं, आपके पास जो मैप है बस उसमें गहरी नजर रखिएगा। ठीक है, वो मैप ज्यादा जरूरी है, उसमें आप देखिएगा। मैं यहाँ बोलता जा रहा हूँ, आप सिर्फ सुनते हुए चलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सारी चीजें आ रही हैं सही से? ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, हमारी जो खोपड़ी साइड होती है वहां पे दिशा होती है उत्तर, पैरों की साइड हमारी दिशा होती है दक्षिण। ठीक है ना, सीधे हाथ साइड होती है हमारी पूरब, और उल्टे हाथ साइड दिशा होती है वो होती है हमारी पश्चिम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले जानते हैं, ये हमारा सहारनपुर आपको दिख रहा है, ये उत्तर प्रदेश का कौन सा है? ये उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला है। कौन सा है? उत्तरी जिला है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, आगे देखिए, ये आपको सोनभद्र दिख रहा है, ये आपको उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला है। क्या है? दक्षिणी जिला है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, ये आपको बलिया दिख रहा होगा, बलिया उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है। क्या है? पूर्वी जिला है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, और सहारनपुर के जस्ट नीचे शामली दिखाई दे रहा होगा, शामली उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला है। कौन सा है? पश्चिमी जिला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं हमारे पड़ोसी राज्यों के बीच में। आपको ये सहारनपुर दिखाई दे रहा है, सहारनपुर से छोटी सी सीमा लगती है किसकी? हिमाचल प्रदेश की, एचपी की, यानी कि हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, सहारनपुर से लेकर पीलीभीत के बीच में एक हमारा पड़ोसी राज्य है, वो राज्य है, छोटा भाई है, उत्तराखंड। ठीक है ना, कितने जिले स्पर्श होते हैं? तो 7 जिले स्पर्श होते हैं। कौन कौन से? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। पीलीभीत से लेके महाराजगंज के बीच में एक हमारा पड़ोसी देश है, वो देश कौन सा है? वो है नेपाल। कितने जिले स्पर्श होते हैं? 7 जिले स्पर्श होते हैं। कौन कौन से? पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ठीक है, महाराजगंज और सोनभद्र के बीच में एक हमारा पड़ोसी राज्य है, वो राज्य है बिहार। ठीक है ना, बिहार से कितने जिले स्पर्श होते हैं? तो 7 जिले स्पर्श होते हैं उत्तर प्रदेश के। कौन कौन से? महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जिससे 4 राज्य स्पर्श होते हैं। एक तो हो गया बिहार, बिहार के नीचे जस्ट नीचे हो गया झारखंड, झारखंड के जस्ट बगल में हो गया छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के जस्ट बगल में हो गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सीमा सोनभद्र से लगाकर आगरा के बीच में पड़ती है। किसकी सीमा? मध्य प्रदेश की। कितने जिले स्पर्श होते हैं? तो ध्यान रखना, 11 जिले स्पर्श होते हैं। कौन कौन से? सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर। ललितपुर आपको पता है 3 साइड से एमपी से घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, जालौन, इटावा और आगरा। ये 2 जिले मैं आपको अक्सर याद करवाता हूँ, 2 जिले हैं। कौन कौन से? मथुरा और आगरा।
ये स्पर्श करते हैं राजस्थान से, किससे, राजस्थान से स्पर्श करते हैं। फिर मथुरा से लेकर फिर सहारनपुर आ जाता है, ये स्पर्श करता है हरियाणा राज्य से। कितने जिले स्पर्श होते हैं, तो 6 जिले स्पर्श होते हैं। कौन कौन से, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली और सहारनपुर। ध्यान रखना ये 2 जिले छूट गए हैं, एक तो गाजियाबाद और एक गौतम बुद्ध नगर। इससे स्पर्श होता है देश की राजधानी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। ध्यान रखना गाजियाबाद की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है, ये पूरी तरीके से दिल्ली से घिरा हुआ है। सहारनपुर में 3 राज्य स्पर्श होते हैं, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे समाप्त होती है। ये हमारा छोटा सा प्रयास होता है कि कम से कम आपको ये जो इनके पड़ोस में ये जो जिले हैं ये कम से कम आपको अच्छे से मैं तैयार करवा दूं, ताकि ये जो सरल क्वेश्चन है ये आपके कतई गलत ना हो और बिल्कुल एकदम आपको बेहतरीन तरीके से रट जाए। लगभग 38 क्लास हो गई है, हर क्लास में मैं शुरुआत में 1 से 1.5 मिनट लेता हूँ और इसको मैं करवाता हूँ। उम्मीद है आपको ये चीजें अच्छे से पसंद आ रही होंगी। ठीक है, बढ़ते हैं आज के बेहतरीन टॉपिक की ओर। हमारा आज का बेहतरीन टॉपिक है उत्तर प्रदेश में प्रमुख बांध। ठीक है ना, प्रमुख बांध। देखिए बांध में क्या होता है कि देखिए मैं 2 चीजें बिल्कुल मानता हूँ। एक चीज तो ये बिल्कुल ही मानता हूँ कि कोई कुछ ना कुछ छूट जाता है। ठीक है, हल्की हल्की चीजें कोई ना कोई चीजें छूट जाती है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है। आपको जिला दर्शन सीरीज चल रही है, जैसे कोई भी जिले में कोई भी, जैसे यहाँ पे बांध स्थित है वो छूट गया तो मैंने आपको उस जिले में जाके जरूर बताया होगा। ठीक है, तो आप दोनों क्लासों को लगातार देखिए, बहुत बेहतरीन तरीके से देखिए। लगभग लगभग ये 38 या 39वीं होगी या 40वीं हो, तो धीरे धीरे टॉपिक होते जा रहे हैं और लगातार जो छोटे छोटे टॉपिक हैं ये आपके लगातार कवर करवाते रहेंगे। जैसे मैं आपको उदाहरण बता दूं, प्रमुख मेले हो गए, प्रमुख महोत्सव हो गए हैं, बहुत से 38 हो गए हैं, समझिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हो गए हैं, शिक्षण संस्थान हो गया, रेल परिवहन हो गया, मेट्रो परिवहन हो गया है, प्रमुख एक्सप्रेसवे हो गए हैं, औद्योगिक विकास प्राधिकरण हो गए हैं। ठीक है, अगला अब विकास प्राधिकरण रह गया है, उसको भी धीरे धीरे सारे टॉपिक आपके कवर होते चले जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रमुख बांध, मिर्जापुर, सोनभद्र, झांसी, ये 3 4 जिले जहाँ पे बहुत ज्यादा बांध है और यहीं से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जैसे आपको ये नदी नहीं याद हो रही है, जैसे किस नदी पे स्थित है, तो आप नदियों को रहने दीजिए अभी, अगर नहीं याद हो रही है। आप सिर्फ ये जरूर याद कीजिए कि ये बांध किस जिले में पड़ता है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर जब याद हो जाता है आप इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। इससे होता क्या है, जैसे यहाँ पे एक लिखिए गरई नदी, तो होता क्या है, ये पूछेगा गरई नदी किस जिले से होकर बहती है, एक ऑप्शन आपका उसमें मिर्जापुर भी होगा। तो ये थोड़ी सी टेंशन हो जाती है कि अरे ये प्रश्न कठिन हो गया, लेकिन पढ़ाया था बांध के समय, तो चीजें इसलिए और सरल होती जाएंगी जब अगर आप पहले ये याद कर लें फिर ये याद कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। सबसे पहले आता है हमारा जिला मिर्जापुर। कौन सा, मिर्जापुर। ध्यान रखना सबसे पहले आता है जिरगो बांध। ठीक है ना, जिरगो बांध बेहद इंपॉर्टेंट है, जिरगो नदी पर स्थित है। अहरोरा बांध, क्या, अहरोरा बांध। ठीक है, ये गरई नदी पर स्थित है। ठीक है, भेजो बांध ये बेलन नदी पर स्थित है। अधवा बांध ये अधवा नदी पर स्थित है। सिरसी बांध ये बखेर नदी पर स्थित है, किसमें, बखेर नदी पर स्थित है। सूखरा बांध ये सूखरा नाला नदी है वहां पर स्थित है। बरकच्छा बांध ये मिर्जापुर में है। तो आपको देखिए याद क्या करना है, सबसे पहले याद करना है जिरगो बांध कहाँ पर है, तो ध्यान रखना ये हमारा है मिर्जापुर में। ये कहाँ के चल रहे हैं, तो ध्यान रखना ये मिर्जापुर में चल रहा है। ठीक है, अहरोरा बांध कहाँ पे, मिर्जापुर में। भेजो बांध कहाँ पे, मिर्जापुर में। अधवा बांध कहाँ पे, मिर्जापुर में। सिरसी बांध कहाँ पे, मिर्जापुर में। सूखरा बांध कहाँ पे, मिर्जापुर में। बरकच्छा बांध ये कहाँ पे स्थित है, ये भी मिर्जापुर जिले में बने हुए हैं। तो ठीक है, आपको जैसे जिरगो बांध जिरगो नदी पर, अहरोरा गरई नदी पर, भेजो बेलन नदी पर है, अधवा बांध अधवा नदी पर, सिरसी बांध बखेर नदी पर है, सूखरा बांध सूखारा नाला पर स्थित है और बरकच्छा बांध। जो भी चीजें आपको ना याद हो, जैसे ये चीज नहीं याद हो रही तो आप उसको लिख लीजिए, अगर नहीं लिख सकते हैं तो इस क्लास को आप 2 3 बार देखिए ताकि आपको अच्छे से तैयार हो जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे आता है ललितपुर। ठीक है,
ललितपुर। अब देखिए जब मैंने ललितपुर की जिला दर्शन सीरीज मैंने पढ़ाई थी तो वहां पे मैंने शायद इतने बांध नहीं बताए थे। वहां पे जो महत्वपूर्ण जैसे शहजाद बता दिया था, गोविंद सागर बता दिया था, माता टीला बता दिया था। तो इसके अलावा यहाँ पे आपको थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे ज्यादा दी गई है। कहाँ पे? अब हमारा है ललितपुर। ठीक, कौन सा है? ललितपुर। ध्यान रखना, जामनी बांध, जामनी नदी पर। रोहिणी बांध बेहद इंपॉर्टेंट है, रोहिणी नदी पर। शहजाद बांध, शहजाद नदी पर। गोविंद सागर बांध, ये किस पे? शहजाद नदी पे। सजनाम बांध, सजनाम नदी पे। रानी लक्ष्मीबाई, माता टीला का नया नाम है, ये बेतवा नदी पर। राजघाट बांध बेतवा नदी पर है। और राजघाट नहर भी कहाँ पे है? ये भी ललितपुर में है। क्या क्या मैंने बताया? थोड़ा रिवीजन करते हैं, रिवीजन करते हुए चलिएगा। देखिए क्लास में ऐसा तो है नहीं कि हम लिखते हो तो आपका टाइम खराब, लगभग 20 मिनट में, 15 से 20 मिनट के बीच में पूरी क्लास हो जाती है हर एक में, देखिएगा। तो आपको ये टाइम भी बच रहा है तो आप रिवीजन करते हुए साथ साथ चलिएगा। सबसे पहले जामिनी बांध, जामनी नदी पर। रोहिणी बांध, रोहिणी नदी पर। शहजाद बांध, शहजाद नदी पर। गोविंद सागर बांध, शहजाद नदी पर। सजनाम बांध, सजनाम नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध, माता टीला, बेतवा नदी पर। राजघाट बांध, बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। जो भी ना याद हो आराम से लिख लीजिए, नहीं तो वीडियो को एक दो बार कर ली देख लीजिए। अब आता है सोनभद्र। ठीक है, मिर्जापुर पढ़ा, ललितपुर पढ़ा, अब इसके बाद आता है हमारा सोनभद्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? डोगिया बांध, ये गराई नदी पर। देखिए गराई नदी मैंने मिर्जापुर भी बताया, सोनभद्र भी याद बताया। ठीक है, तो गराई नदी, आप ऐसा नहीं कि आपको दोनों ऑप्शन दे देगा, मिर्जापुर भी दे देगा, सोनभद्र भी दे देगा। अगर दोनों दे देगा तो सबको नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो कोई एक ऑप्शन मिर्जापुर का देगा, कोई आपको उधर का दे दिया, कहीं चारों दिशाओं का दे दिया। अगला है नरसून बांध, नरसून नदी पर। ओबरा बांध, रिहंद नदी पर। ठीक है, नगवा बांध, कर्मनाशा नदी पर। कनहर बांध, कहाँ पे? कनहर नदी पर। अब देखिए रिवीजन के लिए, डोगिया बांध, ठीक है, नरसून बांध, ओबरा बांध, नगवा बांध, कनहर बांध, ये सब कहाँ पे स्थित है? ये हमारे सोनभद्र जिले में स्थित है। ठीक है, जब आपको अच्छे से बांध याद हो जाए तब आप जरूर नदियों को याद कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंदौली, अब क्या आता है? चंदौली। चंदौली में ध्यान रखिएगा, मूसा खंड बांध, ठीक है, ये कर्मनाशा नदी पे। कहाँ पे? कर्मनाशा नदी पे। चंद्र प्रवाह, चकिया चंद्र प्रवाह नदी पर। भैंसोरा बांध, मड़वा नाला। ठीक है, मैंने क्या क्या आपको बताया? सबसे पहले मैंने बताया मूसा खंड बांध, ठीक है, कर्मनाशा नदी पर। चंद्र प्रवाह, ध्यान रखना, चंद्र प्रवाह नदी पर। भैंसोरा बांध, मड़वा नाला, ये तीनों आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे आता है बलरामपुर, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बलरामपुर बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले बघेलखंड बांध, कहाँ पे? जामुन हवा नदी पर। और चित्तौड़गढ़ बांध, ये कहाँ पे है? ये बलरामपुर में। ध्यान रखिएगा, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो बघेलखंड बांध बलरामपुर, दूसरा चित्तौड़गढ़ बांध बलरामपुर, दोनों अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। महोबा, महोबा देखिए कुछ जिले मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें महोबा भी है। ठीक है, महोबा है मझगवन बांध, क्या है? गुंची नाला। सलारपुर बांध, करदिया नदी। ठीक है, चंद्रवाल बांध, चंद्रवाल नदी। उर्मिल बांध, उर्मिल नदी। अर्जुन बांध, अर्जुन नदी। अब देखिए यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है कि अर्जुन नहर है, ठीक है, वो अर्जुन नहर ध्यान रखना चरखारी, चरखारी एक जगह पड़ती है हमीरपुर में। कहाँ पे? हमीरपुर में। ठीक है,
तो ये चरखारी नहर कहाँ पड़ती है, ये हमीरपुर में पड़ती है। ठीक है, इस चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए याद करने वाला क्या है, मझगवन बांध कहाँ पे, गुंची नाला, सलारपुर बांध, ठीक है, करदिया नदी पर, चंद्रवाल बांध, चंद्रवाल नदी पर, उर्मिल बांध ये पूछा जा चुका है, अर्जुन बांध ये भी पूछा जा चुका है, ये दोनों पूछे जा चुके हैं, उर्मिल बांध और अर्जुन बांध। ठीक है, बाकी आपको मझगवन बेहद इंपॉर्टेंट है और चंद्रवाल बेहद इंपॉर्टेंट है। सलारपुर बांध कर दिया नदी पर। मौधा, मौधा ध्यान रखिएगा, ये हमीरपुर में आता है। ठीक है ना, मौधा का नाम क्या है, स्वामी ब्रह्मानंद बांध। ठीक है, ये बिरमा नदी पे। ठीक है, मौधा बांध स्वामी ब्रह्मानंद। ठीक है, बिरमा नदी हमीरपुर। रामपुर बांध, ठीक है, ये गोईधवा नाला। ठीक है ना, ये कहाँ पे है, ये श्रावस्ती में। अब छोटे छोटे हैं, मौधा स्वामी ब्रह्मानंद, ठीक है, बांध बिरमा नदी, ठीक है, रामपुर बांध गोईधवा नाला श्रावस्ती। ठीक है, बढ़े आगे। अब आता है हमारा झांसी। क्या आता है हमारा, झांसी। झांसी भी बेहद इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं, पारिच्छा, ठीक ना, पारिच्छा बांध बेतवा नदी पे, पहुंच बांध, ठीक है, पहुंच नदी। पहुंच नदी मैं आपको बता दूं, ये सिंध नदी की सहायक नदी, किसकी, सिंध नदी की सहायक नदी है। ठीक है, सिंधु नहीं बोल रहे, सिंध नदी की। और सिंध नदी खुद किसकी सहायक नदी है, वो यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो ध्यान रखना, पारिच्छा बांध बेतवा नदी पे, पहुंच बांध पहुंच नदी पे, पहुज, सुकमा डुकमा ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये बेतवा नदी पे है। पथराई बांध पथराई और सुखनाई नदी ये कहाँ पे है, ये भी आपके झांसी में ही स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना, पथराई बांध पथराई और सुखनाई नदी पर है, ये मऊ रानीपुर ये झांसी में पड़ता है। मऊ रानीपुर झांसीपुर में, झांसी में पड़ता है। मैंने क्या क्या बताया, परीक्षा सबको याद होगा, बेतवा पहुज ये याद कर लीजिएगा। सुकमा डुकमा ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, पथराई बांध पथराई और सुखनाई नदी पे है, ये भी आपके झांसी में, झांसी में एक जगह है मऊ रानीपुर, वहां पे पड़ता है। बढ़ते हैं आगे, आगे चित्रकूट। ठीक है, चित्रकूट में ध्यान रखना, ओहन बांध, ठीक है ना, कौन सा, ओहन बांध, ये कौन सी, ओहन नदी पर है, जो कि करवी में। ठीक है ना, करवी, करवी ध्यान रखना, करवी में जो मंदाकिनी नदी वो भी यमुना से मिल जाती है जाके। ठीक है ना, शारदा सागर बांध शारदा नदी पीलीभीत में है। तो इतने जो प्रमुख बांध थे ये बेहद इंपॉर्टेंट ये आपको सब बता दिएगा। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट, जैसे चित्रकूट का पूछा गया ओहन बांध, ये किस जिले में स्थित है, चित्रकूट में है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सुकमा डुकमा पूछा जा चुका है, पहुज पूछा जा सकता है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, मौधा बांध याद कर लीजिएगा, बिरमा नदी। अब देखिए बिरमा नदी किसका, कौन से जिले में बहती है, हमीरपुर में, जब आपको ये अच्छे से याद होगा। इसी को मौधा बांध और स्वामी ब्रह्मानंद बांध कहा जाता है। ठीक है, और ये रामपुर बांध ये श्रावस्ती में पड़ता है, गोईधवा नाला में। ठीक है, ये जैसे मैंने बताया अर्जुन बांध उर्मिल बांध पूछा जा चुका है, बिल्कुल आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। बलरामपुर के आपको दोनों याद करने हैं, बघेलखंड और चित्तौड़गढ़ बांध ये बलरामपुर में है, बघेलखंड चित्तौड़गढ़ बलरामपुर में है। ठीक है, चंदौली का याद करना, मूसाखंड चंद्रप्रभा भैंसोरा ये आपको याद करना है। ठीक है, सोनभद्र में डोंगिया नरसोन ओबरा नगवा और कन्हारी बांध। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आता है ललितपुर। ललितपुर में क्या है, जामिनी रोहिणी, रोहिणी पूछा जा चुका है। शहजाद गोविंद सागर बांध पूछा जा चुका है। सजनाम रानी लक्ष्मीबाई माता टीला बांध पूछा जा चुका है। राजघाट बांध बेतवा नदी पर। ठीक है, मिर्जापुर की बात करें तो जिरगो बांध पूछा जा चुका है। अहरोरा अधवा सिरसी सुखरा और बरकच्छा ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपके जो प्रमुख उत्तर प्रदेश के बांध है ये क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। लगभग आपकी 18-19 मिनट की क्लास है, कोई चीज लिखना नहीं, सारी चीजें लिखी हुई हैं। अगर आप नहीं लिख सकते हैं तो आराम से इस जो क्लास है इसको 2-3 बार जरूर देखें, तो आपको, ताकि आपको ये चीजें अच्छे से याद हो पाए, अच्छे से क्लियर हो पाए। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ आई होगी। अगर अच्छे से समझ आई हो तो अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। इसके साथ ही साथ आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद।